डॉक्टर मिले, उन्होंने कहा कि बीबी तुम जिंदा कैसे हो, 70% हार्ट डैमेज है। मैं पिक्चर्स डालती थी फेसबुक पे और लिखा करती थी, पता ही नहीं चला कब मैं वायरल हो गई, बहुत कम अरसे में। आज आपकी साउथ पंजाब के एक ऐसे व्लॉगर से मुलाकात करवाने जा रहा हूं जिन्होंने जिंदगी में अगर उनकी सरवाइव को देखा जाए तो अपनी मिसाल ये खुद है। ओपन हार्ट सर्जरी और पाकिस्तान की ये पहली और वाहिद खातून भी हैं जिन्हें जिंदगी रिवर्स भी हुई, सरवाइव भी किया और कहा कि मैं वापस भी आऊंगी। और इनकी व्लॉगिंग में जो इस वक्त साउथ पंजाब में एक टॉप 10 में इनका नाम भी लिया जाता है, इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी जो थी मेरी वो अनएक्सपेक्टेड थी, बहुत ही सडन थी। इवन ये कि मेरी आधी फैमिली यूएस से थी, बाबा यहाँ पे थे तो मामा यहाँ नहीं थे, सिस्टर भी यहाँ नहीं थी। तो ये मुझे सडनली एक ही दिन पता चला, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, माउथ ब्लीड करने लगा। तो फिर जब मैं गई यहाँ पर सियाल क्लिनिक मुल्तान में, तो वहाँ एक डॉक्टर मिले, उनको लगा कि 4-5 दिन से जब उन्होंने स्टेथोस्कोप रखा तो उन्होंने कहा कि बीबी तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हारे अंदर से अजीबोगरीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो फिर उन्होंने कहा, मैं डर गई ना, मैंने कहा ये गलत ऐसे ही कुछ कह रहे हैं, समझ रहे हैं, मुझे वापस घर जाना है। मैं भागने लगी तो उन्होंने मुझे कहा, देखो तुम नहीं जा सकती हो, डॉक्टर अबू बकर के पास हम तुम्हें रेफर करें, हमें ये लगता है तुम्हारे वाल्व जो है ना दिल के वो 2 फट चुके हैं 5 दिन पहले से, जो कंडीशन उन्हें लगी, लेकिन बाकी हमें कंफर्मेशन होगी एको के बाद। फिर मैं गई डॉक्टर अबू बकर के पास, उन्होंने एको किया तो उन्होंने बताया कि ऑलमोस्ट 70% हार्ट डैमेज है। और ना सिर्फ ये कि हार्ट डैमेज है, बल्कि उसने जाहिर है सारा का सारा जो ब्लड है पंप को हार्ट करता है, तो हार्ट ने किडनीज को भी इफेक्ट कर दिया था, लिवर को भी इफेक्ट कर दिया था, लंग्स को भी इफेक्ट कर दिया था, स्टोमक को भी इवन, मतलब अंदर की कोई भी चीज ठीक नहीं बची थी। नॉर्मली जो ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, मेरी शहरग से स्टार्ट हुई। तो बेसिकली उन्हें ये लगा था कि 3 आवर्स भी आई कैन नॉट सर्वाइव। सर्जरी जब हो गई तो उन्होंने 12 आवर्स का टाइम दिया था कि अगर 12 आवर्स में ये उठ जाती हैं तो ये सर्वाइव करेंगी। मैं 72 आवर्स के बाद मुझे होश आया था। उसके बाद फिर आप फूड व्लॉगर भी बनी और इस वक्त साउथ पंजाब में आप टॉप 10 में भी हैं, बहुत से लोगों पे आपको इनवाइट भी किया जाता है और सोशल मीडिया पे भी काफी वायरल है। तो फिर ये व्लॉगिंग की तरफ कैसे आई और ड्राइव भी खुद करती हैं, इन तमाम जो डॉक्टर्स ने रोके हैं वो आप तमाम करती हैं। यूं तो मुझे स्टार्ट में इवन नाइफ भी अलाउ नहीं थी कि मैं यूज कर सकूं, क्योंकि मैं वाफरीन पेशेंट हूं, मैं ब्लड थिनर्स लेती हूँ। ब्लड थिनर्स के बाद ये होता है कि मेरी ब्लीडिंग मोस्टली स्टॉप नहीं होती अगर मुझे नीडल भी प्रिक कर जाए तो लेकिन मैं हमेशा से यूज कर रही हूँ। मैं हमेशा से बचपन से ही लाइमलाइट में रही हूँ, अपनी क्लास में भी, और हमेशा तो मुझे था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। जब मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक डिप्रेशन में गई तो मुझे पता चला कि मैं इतनी इंटेलिजेंट होने के बाद फारिग रहकर डिप्रेशन में जा रही हूँ। तो बेसिकली लिखने की एबिलिटी मुझ में थी। मैंने पहले व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, मैं पिक्चर्स डालती थी फेसबुक पे और लिखा करती थी। फिर उसके बाद मैंने इसको व्लॉगिंग में कन्वर्ट किया और फिर मुझे पता चला, मैंने कुरैत द फूडी के नाम से अपना अकाउंट हर जगह पर बनाया हुआ है, पता ही नहीं चला कब मैं वायरल हो गई, बहुत कम अरसे में। आप देखें 3 मंथ्स पहले मैंने ये सब स्टार्ट किया है और इस 3 मंथ्स में मेरे 1 लाख तक टिकटॉक पे जो मेरे फॉलोअर्स हैं और 10,000 तक मेरी फेसबुक पे हैं और इंस्टा पे भी 2 और 3,000 अप हुए हैं। हो गए। तो उसके बाद अब आपके हस्बैंड बाहर और आप ट्रैवल भी नहीं कर सकती और जाहिर है कि एक वो सफर भी है जो आप इस वक्त तय भी कर रहे हैं। तो मजीद अब आने वाले वक्त में इन फ्यूचर जो एक प्लानिंग होती है मतलब व्लॉगिंग पे डिपेंड कर रही है कि इसके अलावा भी कुछ करने का सोचा है? मेरा बेसिकली ये मेरा मिशन है व्लॉगिंग। इसके थ्रू मैं अपना फूड में मजीद एक्सपर्टीज्म लेकर, मेरे हस्बैंड ने कहा है कि वो मुझे अलाउ करेंगे कि मैं इन फ्यूचर अपना खुद रेस्टोरेंट ओपन करूँगी। और अभी देखिए मैं यहाँ पर सारे ब्रांड्स कवर करती हूँ। मैं आज व्यूअर्स को ये रीज़न बता दूँ जो मुझे कहते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ ब्रांड्स कवर करती हैं, आप स्ट्रीट फूड में क्यों नहीं जाती, या मुझे इसके लिए प्राउडली कहा जाता है। तो बेसिकली मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, मैं शोर से घबरा जाती हूँ, बहुत ज़्यादा रश, बहुत ज़्यादा शोर, ये जहाँ मुझे लगे लोग मुझे कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट इन माई कंट्रोल कि मेरे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है।